हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। लगातार आप लोग के काफ़ी दिनों से सवाल आ रहे थे कि भैया सुनवाई के बाद आप बिल्कुल गायब हो गए, कुछ बता ही नहीं रहे हैं बीएड बीटीसी में क्या हुआ। तमाम प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी मैं इसमें इसलिए क्योंकि मैं आप में से कुछ साथियों से थोड़ा नाराज़ था, क्योंकि जब चीज़ें वैसी प्रतिकूल नहीं होती हैं, अनुकूल नहीं होती हैं, तो आपके कमेंट्स बहुत हर्ट करते हैं। कि अगर कोई आदमी दिल से आपके लिए लड़ रहा हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से लड़ो, उसके बाद क्रिटिसाइज्म अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं, इसलिए नहीं आए थे। फिलहाल जो है आप लोग के लिए बड़ी खबरें लेकर के आया हूँ, बड़ी बात है। सुनवाई आप सबने देख ली होगी, अगर उसमें जो भी चीज़ है उसको लेकर के तो मैं प्रकाशित करूँगा ही। सरकार जो है, केंद्र सरकार एनसीटी अब आपको बचाने का एक रास्ता निकाल रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके इसके ऊपर एक नया डिस्कशन के बाद बहुत जल्द आपको एक एनसीटी का या फिर सरकार का एक हलफनामा आपको कोर्ट में देखने को मिलेगा। कोर्ट में जो सुनवाई हुई, आपको पता है कि कोर्ट ने 3-4 बिंदु ऐसे इस बार रखे हैं, जिससे कि ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये फैसला आपके मतलब बीएड के शिक्षकों के पक्ष में जा रहा है, जो नौकरियां कर रहे हैं। आप जरा याद रखिएगा कि मैंने हमेशा आपको कहा है कि जिस दिन भी इस मुद्दे पर बेहतर तरीके से बात हो गई, चर्चा हो गई, तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि उनके बहुत सारे राइट्स होते हैं। और साथ ही यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव की जगह पे प्रोस्पेक्टिव लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन से पहले लोग नियुक्त हो चुके हैं, और ये एक पिंडोरा बॉक्स होगा जो खुलेगा, तो बहुत से राज्यों की नौकरियां चली जाएंगी। और यही चीज कोर्ट में कंसीडर किया गया। इसी पॉइंट पर तुषार मेहता सर ने आपके बीएड के आर्गुमेंट्स को रखे कि ये सिर्फ एक स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ होल स्टेट, होल कंट्री इशू। और यहां पर तब कोर्ट ने, आपने देखा होगा, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि चलिए हमको पहले आप एक ब्यौरा दीजिए कि कितने शिक्षक जो हैं 2018 के बाद से बीएड वाले कितने स्टेट में हैं और कहां कहां अपॉइंटेड हैं, और साथ ही कितने ऐसे नोटिफिकेशन हैं जो हमारे फैसले से पहले जारी हो चुके हैं शिक्षकों की भर्तियों की, जो अभी लंबित हैं या किसी भी तरीके से, कितने ऐसे हैं जहां बीएड शामिल होने वाले हैं। इन दोनों का ब्यौरा सरकार हमको दे। ये कोर्ट ने मांगा। क्यों मांगा है? क्योंकि कंसीडर करने के लिए कि अब आप यहां पर देखेंगे कि कितने बीएड वाले हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा ऑर्डर। और साथ ही एक और बात, हालांकि ये गलती सरकार की, तो हाँ, हलफनामा आपके लिए सरकार देने वाली है। अच्छा, वो उस टॉपिक पे मैं आ रहा हूं। साथ ही एक और बड़ी बात सरकार की तरफ से कोर्ट ने ये कहा कि क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है कि जहां से इन बीएड डिग्रीधारियों को डीएलएड के समकक्ष बनाया जा सके, इक्विवेलेंट बनाया जा सके, जो कि ब्रिज कोर्स था, जो कि डिलाइट कर दिया गया था, आज वो की रोल कर रहा है अदा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की गलती की वजह से आपको इतनी दिक्कत का सामना और इतना दुख झेलना पड़ा है, क्योंकि सरकार अगर ब्रिज कोर्स करवा रही होती कंटिन्यू, तो आज आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सरकार आज तक ब्रिज कोर्स नहीं कराई, जिसकी वजह से कोर्ट में यह बात खड़ा हुआ कि भाई आज तक कुछ कराया नहीं। अब सरकार से कहा गया है कि भाई आपके पास कोई फॉर्मूला है कि नहीं है। इस पे तुषार मेहता सर ने कहा कि हमें वक्त दीजिए, हम इस पे बताएंगे, आपको देंगे। अब यहां पर जो मेरी जानकारी आ रही है कि आप लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार रेडी है आपको डीएलएड के इक्विवेलेंट बनाने के लिए, कोर्स कराने के लिए, विथ पेड कोर्स कराने के लिए, कि सैलरी के साथ आप वो कोर्स करके, मतलब ब्रिज कोर्स जैसा करके, और आप करेंगे। और सरकार इसका हलफनामा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में देने जा रही है। साथियों, फाइनली टेक्स्ट बुक ने आपको सफल करने की जिम्मेदारी ले ली है, वो भी सेविंग के साथ आपका सिलेक्शन कराने की। आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा होगा इस वक्त टेक्स्ट बुक आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, टीचिंग हो, हर एग्जाम के टेस्ट सीरीज पे मैसिव डिस्काउंट आ गया आपके ईयरली। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट बुक पास का जो 499 का था वो 219 रुपए में, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो का जो सीरीज था वो आपको 307 रुपए में, जो कि 700 में मिलता था। और उसके साथ ही अगर आप मेरा कोड LOL डालेंगे तो आपको 12% और डिस्काउंट मिलेगा। और आपको यह कोर्स लेना क्यों चाहिए? क्योंकि आपको यहां पे मिलता है 17,000 प्लस मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम के लिए, 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं। साथ ही एक्सेस टू प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस आपको, जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। आपको प्रो लाइव टेस्ट देना है लाखों बच्चों के साथ, जिससे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। और साथ ही आप अनलिमिटेड री अटेम्प्ट ऑल टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सकती है। तो अब बस देर मत कीजिए, बस 2 दिन 17 से लेकर 19 तक आपके पास मौका है मार्च में, कि भैया ये है हलफनामा कि हम इनको डीएलएड के जैसे बना देंगे। क्योंकि बच्चों की बेसिक जो राइट टू एजुकेशन का मुद्दा था, उसको लेकर के ही पूरा फैसला आया था। तो हम बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, सारे बीएड को एलिजिबल बनाएंगे कि वो 1 to 5 में पढ़ा सके, ऐसी उनकी शिक्षा शैक्षिक योग्यता करवा देंगे। ये हलफनामा जाने वाला है, तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ी बात है।
अब आ जाते हैं आपके दूसरे पक्ष पे कि बाकी राज्य मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, इन सब स्टेट्स का क्या बात है। देखिए, ये फैसला सिर्फ मध्य प्रदेश के टेस्ट में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए है ही नहीं, ये होल कंट्री के लिए आएगा, क्योंकि हर जगह के ब्यौरे को मांगा है सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और हर राज्य का केस वहां पर जा चुका है। मैं आपको हमेशा से कहता था कि देखिए, राज्य का बैकअप सब कुछ होता है। अगर मध्य प्रदेश सरकार जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, अगर बिहार सरकार, आपको याद होगा दूसरे दिन केस विड्रॉल कर लिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर राज्य सरकार ने, बिहार सरकार ने, अगर वो भी उसी तरीके से लड़ी होती तो मामला उस दिन भी, जब राज्य सरकार खड़ी होती है तो मामला उस दिन भी उस तरीके से हल हो सकता था, लेकिन सरकार उस दिन विड्रॉल के मूड में थी। और आज जब है एक सरकार पूरी तरह से खड़ी है कि हम नहीं निकालेंगे, तब मामले की सुनवाई हुई है, वो प्रॉपर वकील लेके आते हैं, तुषार मेहता जैसा वकील लेके आते हैं और आपकी बात रखी जाती है। फिलहाल तमाम चीज़ें और भी चल रही हैं, डीएलएड के साथ ही अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, बीएड के साथ ही भी अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए जनाब। आपको 1 अप्रैल को आपके पक्ष में फैसला तो उस दिन नहीं आएगा, लेकिन ये तमाम चीज़ें दिख जाएंगी कि सरकार ने एफिडेविट दे दिया है आपके पक्ष में, और जैसे ही सरकार वो एफिडेविट देती है, आप सबकी नौकरी सुरक्षित हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी मिल गई होगी। चैनल पर नया पुराने साथी हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। जुड़े रहिए, मिलता हूँ, प्रणाम।